नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक जो कि अपने आप में कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए जानी जाती है कंपनी, और इसने बनाए भी हैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत ही बुरी स्थिति में लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये वो कंपनी नहीं है जो इतनी बड़ी या इतनी अच्छी कंपनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी के नतीजे आए हैं और बहुत ही निराशाजनक नंबर्स हैं। मतलब डिसअपॉइंटिंग होता है, एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग टाइप नंबर लग रहे हैं मुझे ये। डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला नाम है एफकॉन्स इंफ्रा। एफकॉन्स इंफ्रा की बात करी जाए अगर, तो इस कंपनी ने आज अपने रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं दोस्तों। इस कंपनी का शेयर 320 रुपये के भाव पे आज बंद हुआ है, करीब 5% गिरकर। 11,770 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। एफकॉन्स इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है, नाम में ही समझ में आ रहा है। ये कंपनी ऐसी चीजें बनाती है जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं बनाती, क्योंकि उनके लिए एक हाई मैनेजमेंट की जरूरत लगती है, एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, मार्जिन्स हाई रहने वाला प्रोजेक्ट। ये नॉर्मल बिल्डिंग नहीं बनाते, ये ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं बना सकते। उन्हें बनाने के लिए सोच विचार R&D हैवी करना पड़ता है। ये वो काम करती है, जैसे कि चेनाब ब्रिज इन्होंने बनाया, अटल टनल, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने बनाई हैं जो हमारे देश का नाम रोशन करती हैं। आपको पता है इस कंपनी के नतीजे में मार्जिन्स कितने रह गए हैं? इस कंपनी के मार्जिन्स केवल और केवल 2% के रह गए हैं। अचानक क्या हो गया समझ में ही नहीं आया पूरी कंपनी को। कंपनी ने घाटा पोस्ट करा है दोस्तों, मुनाफे से घाटे में आ गई है कंपनी। 175 करोड़ के फायदे के सामने 63 करोड़ का घाटा पोस्ट करा है कंपनी ने YoY आधार पे। बहुत ही ज्यादा मेरे को अंडर परफॉर्मेंस लगी है। 3220 करोड़ के सामने 2600 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। तो रेवेन्यू घटा है, मुनाफा घटा है। मुनाफा तो रहा ही नहीं, खैर लॉस आ गया है, बहुत हैवी वो भी। एबिटा ऑपरेशनल बेसिस पे 360 करोड़ के सामने 63.3 करोड़ का एबिटा रह गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह गया है। तो ये भी बहुत हैविली टूटा है। अगर आप नोटिस करें तो 360 करोड़ के सामने 63.3 करोड़ का एबिटा। मार्जिन 11.21% से घटकर 2.42% पे रह गए हैं। तो ये भी बहुत ही ज्यादा वीक लग रहे हैं मुझे। तो ये नंबर्स अपने आप में चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज कह रहे हैं दोस्तों। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी गड्ढे में जा रही है अभी तो। वैसे मैं इस कंपनी पे बुलिश रहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इन नंबर्स के बाद मैं थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कहूँगा। स्टॉक नीचे जाना चाहिए क्लियर कट, बट क्योंकि ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ है, कहीं ऊपर ना चला जाए। तो आप कहोगे भाई आप तो खराब नंबर्स बता रहे थे, बट मैंने आपके साथ शेयर भी करे हैं रिजल्ट्स काफ़ी वीक लग रहे हैं। वीक नहीं लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहे हैं। गिरावट की उम्मीद है, बट स्टॉक ऑलरेडी बहुत करेक्टेड है, और गिर गया तो और ज़्यादा करेक्टेड हो जाएगा। थोड़ा वेट करने के लिए कहूँगा। बेचने के लिए तो मैं कहूँगा कि वेट करना ज़्यादा सही है, क्योंकि ये कंपनी ऐसा नहीं है कि कुछ इंटरनली दिक्कत है या फिर कुछ प्रॉब्लम। इस बार क्वार्टर में कुछ दिक्कत आई है जिसकी वजह से स्टॉक गिरा है। वैसे इतनी खराब कंपनी है नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे स्टॉक की तरफ। आज के सेशन में दोस्तों दो चार आज एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि क्रैश टाइप सिचुएशन में थे। एक अंबर एंटरप्राइजेस, इसके ऊपर डिटेल में बात कर चुका हूँ। 15% क्रैश है। ये स्टॉक यहाँ से 10% करेक्ट होता है तो वो खरीदारी करने का भाव हो जाएगा, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। अभी वेट करना है। KEC इंटरनेशनल, नंबर्स खराब हुए हैं लेकिन कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट लगती है, जैसे कि ऑर्डर बुक अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशंस भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं इस कंपनी के, लेकिन करेक्ट बहुत हैवी हो चुका है ये स्टॉक। अब क्या करें क्या ना करें, देखने वाली बात है। टेक्निकल्स बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहे हैं। KEC इंटरनेशनल को मैंने डिटेल में भी आप सभी के साथ शेयर किया था आज की सेशन में। आज स्टार परफॉर्मर था दोस्तों GE शिपिंग। अपने नतीजों के बाद इसमें कमाल की तेजी देखने को मिली हम सभी को आज की सेशन में। GE शिपिंग की बात करी जाए तो शिपिंग स्पेस में अब ये आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है, और नंबर्स में और राइज में दोनों में आपको आउट परफॉर्मेंस शो हो रही है। ग्लैंड फार्मा अपने अच्छे नतीजों के बाद 15% कूद गया है ऊपर की तरफ। बढ़िया है भाई साहब। ग्लैंड फार्मा ने भी काफ़ी निराश किया है। ऊपर में 4300 के हाइज हैं, अब 2153 तो आ चुका है। टेक्निकली मेरे को लगता है ये और ऊपर जाने की संभावना दिखाता है, लेकिन आज तो एक गैप अप ओपन के बाद हवा में अटक गई है कैंडल।
तो थोड़ा वेट करते हैं, अगर थोड़ा और नीचे आता है और कहीं ना कहीं 20 EMI के स्टॉप लॉस के साथ फिर हम इसमें पोजीशन ले जा सकते हैं। अब बात करना चाहूँगा जिनके रिजल्ट्स आज के सेशन में ही आते हुए दिखे उनके बारे में। स्टॉक का नाम है स्पार्क यानी सन फार्मा एडवांस रिसर्च। नंबर्स की बात करी जाए तो 60 करोड़ के घाटे के सामने 1760 करोड़ का मुनाफा, 27 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 13 करोड़ का रेवेन्यू तो घट गया यार, फिर घाटे से कैसे मुनाफे में आ गई कंपनी? ये तो समझ से परे हो रही है चीज़ें, तो मज़ा नहीं आया दोस्तों। इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं। आगे बात करूं तो जेके पेपर 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। अगर मुनाफे की बात करूं तो 76 करोड़ के सामने 92 करोड़ का मुनाफा है, बढ़िया है। रेवेन्यू 1690 करोड़ के सामने 1965 करोड़ का है। एबिटा 240 करोड़ से 430 करोड़ हो गया है। मार्जिन 14.32% से 22.16% है। तो भाई जेके पेपर ने तो अच्छे नंबर्स पेश करे हैं। वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने जो पोस्ट, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसके नंबर्स आए नहीं हैं आज, ये 16 अप्रैल को आ चुके हैं। आज खबर आई है मेजर कंपनी ने एक ऑर्डर जीता है करीब 350 मेगावाट 1400 मेगावाट आर बैटरी एनर्जी स्टोरेज विद EPC कॉन्ट्रैक्ट। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। अगला स्टॉक है, बड़ा नाम है IGL। इसके नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? मुनाफा 360 करोड़ के सामने 277 करोड़ खराब। रेवेन्यू 4500 करोड़ के सामने 4584 करोड़ है, इनलाइन सिंपल है, मतलब बढ़त नहीं है। एबिटा 473 करोड़ के सामने 420 करोड़ है, बेकार, डिक्लाइन है। मार्जिन 10.54% से 9.22%, ये भी बेकार। तो मज़ा नहीं आया नंबर से, मैं तो यही कहूँगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।